अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। राबा सागर एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। लेबर लॉज़ के हवाले से आज का ये वीडियो एनुअल लीव्स और हॉलीडेज़ के हवाले से है। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे लीगल एड हेल्पलाइन पे सवाल पूछा कि सालाना छुट्टी क्या होती है और इनके लिए कैसे क्वालिफ़ाई किया जा सकता है। तो सालाना छुट्टी दरअसल वो छुट्टी होती है जो तनख्वाह के साथ एक लेबर को, एक मुलाजिम को मिलती है। और उस छुट्टी में जो एक लेबर है, जो एक गवर्नमेंट या प्राइवेट मुलाजिम है, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टाइम गुजार सकता है। कानून के मुताबिक हर मुलाजिम जिसने किसी अदारे में 12 माह तक मुसलसल मुलाजमत की मुद्दत पूरी कर ली हो, तो उसको आइंदा 12 माह के दौरान 14 मुसलसल दिनों की रुखसत देना ज़रूरी है। इन छुट्टियों के दौरान आने वाली हफ्तावार छुट्टियां भी दी जाएंगी। मज़ीद ये कि कानून आपकी सालाना छुट्टियों का कम अज़ कम लेवल भी मुकर्रर करता है, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट, इज्तिमाई माहदे या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अवार्ड के तहत सालाना छुट्टियों की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसे केसेस में ये भी जहन में रखना ज़रूरी है कि अगर बीमारी, एक्सीडेंट की छुट्टी या मंजूर शुदा छुट्टी 90 दिन से ज़्यादा आप पहले ले चुके हैं, तो ये जो एनुअल लीव्स हैं और हॉलीडेज़ हैं, इनके आप अहल नहीं रहते। गैर मंजूर शुदा छुट्टी चाहे एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, और गैर कानूनी अगर हड़ताल पे चले गए हों और छुट्टी के लिए दरख्वास्त दिए बगैर ही अगर आप मुलाजमत छोड़ चुके हों, या वक्फे से गैर रज़ाकाराना तौर पर बेरोज़गारी जिसकी मुद्दत जो है 30 दिन से ज़्यादा हो जाए। अगर आप एक ऐसे कारकुन हैं जो कि मादनियात से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको माइंस एक्ट के तहत सालाना छुट्टियों की इजाज़त है। इस कानून के तहत अगर आपने 1 साल मुसलसल काम किया है, तो ज़ेरे ज़मीन लगाए गए हर 17 दिन और ज़मीन के ऊपर लगाए गए हर 20 दिन के बदले में आपको एक छुट्टी लेने के अहल हो जाते हैं। आपकी सालाना छुट्टियां हर सूरत में 14 से ज़्यादा ही होंगी। ये छुट्टियां जमा भी की जा सकती हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हद जो है वो 20 दिन है। अगर देखा जाए तो माइंस एक्ट के तहत आपको सालाना छुट्टी इकट्ठी लेने की पाबंदी नहीं है, बल्कि आपको ये मुख्तलिफ़ वक्फ़ों से जो छुट्टी है वो ले सकते हैं। अखबारी मुलाजमीन के कवानीन के तहत रुखसत के कुल दिन फ़िक्स नहीं किए गए, लेकिन ये कहा गया है कि ये छुट्टियां कुल ड्यूटी के जो दिन हैं उनका 11वां हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। और ये भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि हफ्तावार छुट्टियां, पब्लिक हॉलीडेज़, आम तातीलात और मंजूर शुदा रुखसत जो है ना वो ड्यूटी में ही शुमार होते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट वर्कर हैं तो आपको 1 साल की मुसलसल मुलाजमत के बाद कम अज़ कम 14 दिन की बातनख्वाह छुट्टी का हक़ हासिल है। ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट ऑर्डिनेंस के तहत 6 माह की मुसलसल मुलाजमत के बाद आप 7 दिन की बातनख्वाह छुट्टी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है तो क्या वो सालाना छुट्टियों के लिए क्वालिफ़ाई कर सकता है? तो इसमें ये है कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, यानी आप पीस रेट पर काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी किस्म की रुखसत के लिए क्वालिफ़ाई नहीं करते। आप हफ्तेवार और दीगर जो पब्लिक हॉलीडेज़ हैं उनके लिए तो अहल हैं, मगर बग़ैर तनख्वाह के इस तरह से आप सालाना छुट्टियों के लिए भी अहल नहीं हो सकते। अगर आप एक आर्ज़ी वर्कर हैं तो आपकी मुद्दत मुलाज़मत सिर्फ़ 9 माह होगी, जबकि सालाना छुट्टियों के लिए आप तभी क्वालिफ़ाई कर सकते हैं जबकि आपकी मुद्दत मुलाज़मत 12 माह से ज़्यादा हो और मुसलसल 12 माह तक आपने मुलाज़मत की हो। आपके जो मुआहदा मुलाज़मत है उसकी शराइत और कानून में आर्ज़ी मुलाजिम की तारीफ़ जो है उसके मुताबिक आप किसी भी अदारे में लगातार 12 माह मुसलसल काम नहीं कर सकते। सालाना छुट्टियों के अलावा आप इत्तफ़ाक़ी, बीमारी की छुट्टियां और दीगर हफ्तेवार और त्यौहारी छुट्टियां बातनख्वाह हासिल कर सकते हैं।
कानून इन छुट्टियों के जमा करने की इजाज़त देता है, ताहम जो छुट्टियाँ जमा की जा सकती हैं वो 14 यानी 1 साल की छुट्टियों से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन दूसरे साल की छुट्टियां मिलाकर ये 28 दिन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 28 छुट्टियां पास रख सकते हैं। आप इन सालाना छुट्टियों के बदले में मुआवज़ा भी ले सकते हैं। अगर आपके आजिर आपको सालाना छुट्टियां लेने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया या आपने ख़ुद मुलाजमत छोड़ दी, तो फिर आप इन छुट्टियों के लिए जो रकम है यानी कि आपकी तनख्वाह है उसका मुतालबा कर सकते हैं। आपको जो छुट्टियां हैं ये मुकम्मल उजरत के साथ दी जाएगी और आपको मामूल की शरई उजरत इन छुट्टियों के दौरान अदा की जाती रहेगी। इसी तरह अगर आपको हफ्तावार छुट्टी पर काम करने का कह सकते हैं, ताहम हफ्तावार छुट्टी जो है वो 3 दिन पहले या 3 दिन बाद में दी जाएगी। अगर आपका आजिर आपको कौमी या त्यौहारी तातील के दिन काम करने का कहता है तो आपको इसके बदले 1 दिन की छुट्टी मुकम्मल तनख्वाह के साथ और एक मुतबादिल छुट्टी दी जानी ज़रूरी है, क्योंकि आपने कौमी तातील के दिन काम किया है। इसका मतलब ये है कि कौमी तातील पर काम करने की शरह उजरत है वो मामूल की छुट्टी से 3 गुना ज़्यादा होती है, जो कि ओवर टाइम के दिगुने रेट से ज़्यादा है। तो व्यूअर्स, हमारा अभी आपका जो सालाना जो एनुअल लीव और हॉलीडेज़ के हवाले से 14 डेज़ जो हैं वो एक साल की छुट्टी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने मुसलसल पूरे साल 12 माह तक काम किया हो बगैर किसी छुट्टी के। और 1 साल की जो छुट्टी है 14 डेज़ वो अगले साल की छुट्टियों में ऐड भी हो सकती हैं और जमा हो सकती हैं, और अगले साल की जो 14 डेज़ की हॉलीडेज़ हैं उनको जो है ऐड करके 28 डेज़ की छुट्टी ली जा सकती है तनख्वाह के साथ। तो व्यूअर्स, कानूनी मामलात से आगाह रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझसे राब्ते के लिए लीगल एड हेल्पलाइन का लिंक इस्तेमाल करें।